आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप चाहे हमारी वेबसाइट पे हमारी मैगज़ीन और जितने भी चर्च से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिन को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन में से एक बात पढ़ेंगे। Proverbs 17:17 A friend loves at all times and a brother is born for adversaries। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये वचन आज हमें इंकरेज करना चाहता है कि कहता है कि दोस्त तो हमेशा एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि वो बने ही उस चीज़ के लिए हैं। वचन बताता है कि जो दोस्त होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर जो भाई होता है, अगर हम किसी को भाई कहते हैं तो वो हमेशा समस्या में साथ देने के लिए है। तो हमको अपने जो शब्द हैं, अगर हम लोग बहुत ऑफन सुनते हैं लोगों से कि एक दूसरे को ग्रीट करते हैं भाई भाई करके, बट क्या हम उस शब्द का मतलब मानते हैं? वो कहता है कि अगर हम एक दूसरे को भाई कह के एसोसिएट करते हैं तो हमको हर समय कोई से भी बड़ी से बड़ी सिचुएशंस आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अगर हम किसी को भाई कह रहे हैं तो हम उससे झूठ बोल रहे हैं। तो हमको अपने वर्ड्स बहुत संभाल के, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को एक कोई दर्जा दे रहे हैं या हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो वो हमको निभानी भी चाहिए, ना केवल वो सिर्फ हमारे शब्दों के लिए, बट एट द सेम टाइम जब उस इंसान को हमारी ज़रूरत हो तो हम उसके साथ खड़े रहें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन एक बार फिर उसने दे दिया हमें। ये उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही है, उसकी करुणा हम पर रही है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सुबह दी है। इसलिए आज की सुबह की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करें ताकि दिन भर एक नई ताजगी, एक नई फ्रेशनेस हमें मिलती रही और पूरे दिन भर हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगेंगे।
इस डिवोशन पर प्रभु की आशीष रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिले और जो वचन आज प्रभु देना चाह रहा है उसके द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर सकें। आंखें बंद करें, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हम अपने प्रभु को स्मरण करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, राजाधिराज, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं प्रभु। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि हम आपके चरणों में आ पाते, लेकिन परमेश्वर आपने हमें इस लायक बना दिया कि आपके सिंहासन के सम्मुख हम खड़े होकर आपकी महिमा कर सकते हैं, आपको पुकार सकते हैं, आपको हे पिता, हे अब्बा हम कह सकते हैं प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें, अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है वो हमारे जीवन से पूरी की जाए। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, इस प्रदेश को संभाल, उन्नति कर प्रभु। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु देश उन्नति पाए। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं, उनको संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। बहुत सारे विषय हैं जो विषय हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो विषय हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, वे विषय ऐसे हैं जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। आज फिर एक विषय है फूट, डिवाइडेशन, फूट पड़ना। और शैतान दो जगह जोड़ावर तरीके से इस कार्य को करता है। दो जगह परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसको बिगाड़ने के लिए शैतान हर रोज कोशिश करता है। पहली चीज जो परमेश्वर ने बनाई थी, जब मनुष्य की उसने सृष्टि की, उसने परिवार का निर्माण किया और शैतान सबसे पहले परिवार पर अटैक करता है और परिवार में फूट डाल देता है। और ये फूट है जो हमें डिवाइड कर देती है, ये फूट है जो हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। दूसरा है मसीह कलीसिया, जो सत्य को लेकर चल रहे हैं, जो लोग सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, जो सत्य को अपने जीवन में अपना रहे हैं, उनके बीच में कलीसिया में फूट डालने का काम शैतान करता है, परिवार को बिगाड़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा था कि जहां दो व्यक्ति एक मन के होंगे, जो चाहे वो मांगे उनके लिए हो जाएगा। इसलिए परिवार में भी एक मन नहीं होने देते और कलीसिया में भी। जो कलीसिया है, शैतान का बहुत बड़ा अटैक रहता है। देखिए पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसके 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे जो बाइबल है उस बाइबल में लिखा है कलीसिया में फूट। फूट कैसे होती है? कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। परमेश्वर इस सुंदर वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। पौलुस कह रहा है, जहां ऐसा ग्रुप होगा जो सत्य का ग्रुप होगा, जिसने सच्चाई को जान लिया है, जो सत्य को लेकर एक जगह इकट्ठे होकर ईश्वर की आराधना करते हैं, वहां शैतान जरूर अपना काम करेगा, सत्य में फूट डालने की कोशिश करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य ने आजाद किया लेकिन वहां फूट आ गई। जब फूट आती है तो शैतान खुश होता है। कलीसिया में, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं, जिस नाम में सामर्थ है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम से दुष्ट आत्मा निकलते, जिस नाम से बीमारी भागती है, जो सामर्थ आपको मिले, जिस सच्चाई को आपने लिया है, उस सच्चाई के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ये मंडली में वर्जित है, हमारी कलीसियाओं में ये वर्जित कहा गया है। हम इसको अपने अंदर आने ना दें।
शैतान को बुलावा लाते हैं और हम संसारिकता में फंसकर कलीसिया को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक ही उद्देश्य शैतान का होता है। शैतान ने हवा को के मन को बिगाड़ा और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन किया। परिवार में फूट पड़ गई, परिवार टूट गया, परमेश्वर के साथ जो संगति थी वो टूट गई। आज भी ऐसा होता है। मसीह यीशु के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। शैतान कभी एक बात कहने नहीं देगा, कभी आपको एक होने नहीं देगा। शैतान आपको एक मन नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपको संसार की ओर खींचेगा। संसार आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप सत्य पे चलोगे तो थोड़े समय के लिए कठिनाई आप महसूस कर सकते हो, लेकिन फूट जो है हमें परमेश्वर की संगति से अलग करती है। और पौलुस ये प्रार्थना करा, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिली रहो। एक मन के हो जाओ, और जब एक मन के हो जाएंगे तब कलीसिया बढ़ेगी, तब आपका परिवार आगे बढ़ेगा। आपके परिवार के द्वारा प्रभु उत्तम आशीष को लेकर आएगा। लोग सच्चाई को जानेंगे, और जब सच्चाई को जान रहे हैं तो शैतान अपना काम करता है। आदम और हव्वा बहुत अच्छे से रह रहे थे, उस अदन की वाटिका में थे, वहां पर आराम था, चैन था, खुशी थी, शांति थी, परमेश्वर के साथ संबंध था। लेकिन फूट पड़ने के बाद हव्वा को शैतान ने बहकाया, फूट पड़ी और वो आनंद उनसे छीन लिया गया। परिवार में आनंद है, परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, ये परिवार परमेश्वर की ओर से बना है, और उस परिवार को केवल शैतान ही बिगाड़ता है। जब शैतान हमारे मन में समा जाता है। यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम जानते हैं। 12 चेले जब खाने पर बैठे थे, आखिरी फसह का पर्व जो था, जब यीशु मसीह उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा था, तब लिखा है कि यहूदा के मन में शैतान समा गया, और तब फूट पड़ जाती है। जब हमारे मन में फूट आती है, हम विद्रोह करने लगते हैं, तब परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने में हम अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं, और शैतान के हाथ में आकर संसार में दिखने के लिए हम अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहां कहता है कि मैं विनती करता हूं, एक ही मन और एक ही मत रहो। मंडली में ये दोषित होते हैं, इससे पूरी मंडली, पूरी कलीसिया दोषित हो जाती है। जब आपने एक काम शुरू किया, जब आपने विद्रोह करना शुरू किया, जब आप एक मत नहीं है, जब आप में फूट पड़ गई, एक मन नहीं रहे और एक मन होकर नहीं मिले रहे, तो क्या हुआ? शैतान ने दूसरों को इस्तेमाल करना, ये पूरी मंडली, पूरी कलीसिया में दोषी कर देती है, पूरी कलीसिया को ये दोषी बना देती है। देखिए 12वां पद क्या कह रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 12वां पद में कहता है, मैं मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, और कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, और तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस ने के नाम पर बपतिस्मा मिला है? हम अपने आप को, अपने झंडे ऊंचे करने लगते हैं, हम अपने आप को अलग अलग करने लगते हैं, और शैतान वही काम करता है, और हम कोशिश करते हैं, हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? इतना बड़ा गुनाह कि फूट जो डालता है, जो फूट डालता है, कलीसिया को, परिवार को तोड़ता है, वो क्षमा नहीं किया जाता है। मंडली में शोभा नहीं देता साहब, कलीसिया में यह शोभा नहीं देता है। इसलिए इसी अध्याय के 24 और 25 पद में यह पौलुस फिर कहता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हम घमंड में फंस जाते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम अपने आप में बुद्धिमान समझने लगते हैं। यीशु मसीह की एकता को हम देखें, प्रभु ने एक यूनिटी की है, प्रभु ने हमें ये एकता में रखने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए हमें रखा है, ताकि हम उस मसीह के साथ एकता में रहकर, जहां यूनिटी है वहां कार्य बढ़ता है, और जहां यूनिटी नहीं है, जहां फूट है, वहां कार्य बिगड़ता है। हम कितना ही कोशिश कर रहे हैं।
12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 13 पद में कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। सबको एक ही आत्मा दिया गया था, लेकिन आज उसमें फूट पड़ गई है। आज उसमें फूट पड़ गई है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, यीशु मसीह के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने जो उद्देश्य में दिया है उसको हम पूरा नहीं कर सकते यदि फूट हमारे अंदर है। हम यदि एक दूसरे के साथ डिवाइडेशन करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर को भाता नहीं है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हम अपने आप में सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन बाद में जब हम उसकी ओर आते हैं परमेश्वर में इस बात के लिए दर्शाता है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय आप निकालेंगे, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 16 पद में क्या कहता है, देखिए, मेरी और भी भेड़े हैं जिस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाया होगा। एक ही झुंड होगा। आज अलग अलग झुंडों में हम बढ़ जाते हैं, एक कलीसिया के कई टुकड़े हम कर देते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम करें। प्रभु ने कहा मेरी और भी भीड़ें हैं, जब आएगी तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। हम अपने आप के घमंड में आकर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, ताकि अपनी इच्छा शारीरिक आत्मा का प्रमाण है। ये शरीर की जो आत्मा है, जो संसार की आत्मा है, जब फूट पड़ती है और हम अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, वही तो शारीरिक मनुष्य है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, और ये वचन इस बात को कहता है कि हमारे बीच में फूट नहीं होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 3 पद को फिर से पौलुस यहाँ इस कलीसिया को बता रहा है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। जब तुम में डाह है, जलन है, फूट है, मतवालापन है, एक दूसरे के साथ संगति, परिवार परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है कि सब मिलकर एक साथ अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। हम दूसरों पर दोष लगा सकते हैं, हमने परिवार के लिए क्या किया, मेरी जिम्मेवारी क्या थी परिवार के लिए। जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूं, जिस परिवार में, जिस कलीसिया में मैं पैदा हूं, मैंने क्या किया उस कलीसिया के लिए, मैंने उस परिवार के लिए क्या किया। ये सोचने की बात है। घर के मुखिया ने जो करना था वो किया, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया। प्रभु यहाँ इसी बात को कहता है, ये वो प्रमाण है जो शारीरिकता को दर्शा रहा है। जब हमारे अंदर आज भी डाह है, जलन है, बैर भाव है, तो क्या मतलब, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, अभी तक आत्मिक जीवन में नहीं पहुंचे। संसार की बातें, संसार के लोग ऐसा करते हैं, और इसलिए हम बड़ा आनंद लेते हैं जब कलीसिया वे फूट डालते हैं। तो परमेश्वर हमें इससे अलग करना चाहता है, ऐसे लोगों से दूर रहें। पौलुस कहता है जो फूट डालने वाले हैं, जो कलीसिया को बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है। रोमियो उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 16 का 17, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जो फूट डलाते हैं कलीसिया में, जो कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो परिवार को तोड़ना चाहते हैं, उस परिवार में उन लोगों से पौलुस कहता है दूर रहना है। और जितना अधिक आप दूर रहेंगे, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इससे हानि का चित्रण होता है, हमारे जीवन में हानि आने वाली है। परमेश्वर मुझे और आपको इस फूट से बचा के रखिए, ताकि हम
किसी भी मित्रों में, परिवार में, कलीसियाओं में फूट ना डालें, गलत शिक्षाओं को लेकर हम ना चले। प्रभु जानता है सब कुछ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। प्रभु की सुरक्षा में आप चले और आज दिन भर एक बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में देख पाए। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये मॉर्निंग डिवोशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादातर लोग तक पहुंच सकें और परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचा सकें। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।